सबसे पहला काम क्या बोला गया करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। चलो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दियोगे, बोलते जाना, नंबर बोलते जाना, बस जो लिखा होगा जल्दी लिख लेंगे। बोलो क्या है? यही है ना? एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 9। 9 क्या है? ऑड। ठीक है, तो मीडियन का ऑड वाला फॉर्मूला भी याद किए थे, n प्लस अपॉन 2h टर्म। ठीक है, देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा बनेगा, एक दो क्वेश्चन जो बच जाता है अभी डिस्कस करेंगे हम, बाकी टेस्ट और सेल्फ में ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, है ना? तो n प्लस 1 अपॉन 2h, n का वैल्यू कितना है? 9। 9 प्लस 1 अपॉन में क्या? 2h टर्म। 9 प्लस 1 अपॉन 2h का मतलब समझ ही रहोगे कितना आ जाएगा ये? 5। मीडियन आ रहा है तुम्हारा 5th टर्म, है ना? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर है? 26। कितने लोगों का सही था पहला वाला? गुड, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इवन वाले में भी शायद दिक्कत हुआ होगा, वो भी हम रिजॉल्व अभी कर देंगे रिजॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, बस देखते जाना। लेकिन सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। चलो बोलते जाओ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए होगे, बोलना क्या क्या है? 241, हाँ 2, हाँ 294 है, हाँ 292 के बाद, हाँ यही है ना? काउंट करने पे कितना आ रहा है? ठीक है, 11 भी क्या है? ऑड। डायरेक्टली लगाए होगे मीडियन बराबर, एक ही शब्द कम करेंगे, समझ जाओगे इसको, है ना? n का वैल्यू कितना है? 11। 11 प्लस 1 कितना आएगा? 12 आएगा ना? 12/2 कितना आ जाएगा? 6। समझ में आ रहा होगा इतना? एक ही स्टेप कम कर रहे हैं यहाँ पे, n की जगह रखोगे 11, 11 प्लस 1 12, 12 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 6। तो कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे? 6 टर्म, है ना? 6 टर्म काउंट कर लो, छठवें नंबर पे कौन सा आ रहा है? 3 4 5 6, कितना आ जाएगा? 271। कितने लोग आ गए थे अभी? वेरी गुड। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। चलो बोलो, इवन असेंडिंग में अरेंज करके बोलो क्या क्या है, कोई बोलो एक। 9, 14, 17, 21, 25, 34, 23, 50, 52 बार है, और यहाँ मिला ना? यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10। 10 क्या है? इवन। देखो इवन वाले में थोड़ा सा संभल के लगाना होता है, क्योंकि वहां पे क्या है? फॉर्मूला क्या है? 1/2 है, पहले ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? वैल्यू ऑफ क्या है? n/2h प्लस n/2 प्लस क्या है? 1h टर्म है। चलो मिला एक बार, तो मीडियन बराबर, पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मूला 1/2 वैल्यू ऑफ n/2h प्लस n/2 प्लस 1h टर्म, है ना? यही फॉर्मूला हमारे पास। फॉर्मूला तो गलत कर नहीं सकते, ध्यान रखना, ठीक है? मीडियन बराबर 1/2, एक ही स्टेप हम कम करेंगे, समझ जाओगे इतने पे। यहाँ n की जगह क्या रखोगे? 10। 10/2 कितना आएगा? बोलो 5। तो यहाँ लिख रहे हैं 5th, है ना? 5th प्लस में यहाँ बोलना 10/2 आ गया 5, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ लिख दोगे 6 टर्म। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले बोलो, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हो उसमें 5 वाला टर्म पढ़ो, कौन सा नंबर है? बोलो, यही है 3 4 5, 25 है 5वां टर्म, और छठा वाला टर्म कौन सा है? 34। तो लिखोगे यहाँ पे 25 प्लस क्या? 34। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा था? चलो ठीक है, ऑन करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि लाइट वाला सीन बहुत बेकार हो गया भाई, और इसी टाइम पे काट भी रहे सब, जब तुम लोगों का टाइमिंग है इसी टाइम पे ड्रामा ज़्यादा हो गया यार। चलो इवन वाला कंडीशन था, फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली उतना लिख ही दे तो उसके आगे हम सॉल्व करेंगे, है ना? कौन कौन सा टर्म था यार? 1/2। 5th वाले में कौन सा था? बोलो 25, और 6 वाले में क्या था? 34। चलो इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 59। डिवाइड कर देते इसको, कितना आ रहा है? चलो क्या मीडियन का इवन वाला जो कंडीशन होगा क्या वो सॉल्व कर ले जाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं इसके। चलो बोलो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए होगे, बोलना क्या क्या है? बोलो, हाँ हाँ 1 2 बार है, हाँ
200, चलो मिलाओ, काउंट कर लो पहले। एन का वैल्यू कितना हमारे पास 10। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, इवन कंडीशन दिख रहा है। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे हम देखो फॉर्मूला पूरा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली थोड़ा सा कम करते हैं। वैल्यू ऑफ क्या होता है बोलो, n/2 है ना। n का वैल्यू कितना बताओ 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5th है ना, यहाँ लिख रहा है 5th प्लस में, और n/2 + 1 यानी कि 10/2 + 1 कितना आ जाएगा बोलो 6, यही आएगा ना 5th टर्म और क्या 6th टर्म आएगा। चलो 5th टर्म जरा काउंट कर लो, कौन सा नंबर तुमको दिख रहा है 5वें नंबर पे 194, और 6 वाले पे कौन सा दिख रहा है 200, यही है ना। इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 394 को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, कितनी बार में 197। चलो कितने लोग का आ गए थे ये। अब जितने लोग का नहीं आया था इवन वाला कंडीशन, क्या वो भी लगा लेंगे ना आराम से, ठीक है। नोट कर लेना, ये लास्ट वाला पार्ट था, नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, ठीक है। जैसे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया गया होगा, जो कि सवाल में लिखा भी था यहाँ पे। तुम काउंट करके देखो पहले, एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, काउंट करो 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10 इवन है। इवन यहाँ पे लिखे, क्या इवन का फॉर्मूला सबको याद भी है यहाँ पे। इसके बाद क्या लिखोगे, मीडियन का इवन वाला फॉर्मूला लिखोगे। क्या इतना काम कर सकते हो, चलो स्टार्ट करो पहले इतना लिखना। चलो बोलो, n/2 है तो n की जगह 10 है, 10/2 कितना आ जाएगा बोलो 5th, प्लस यहां से 10/2 5 + 1 कितना आ जाएगा 6। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक भी क्लियर होगा। काउंट कर लो 5th वाले पे। अच्छा एक और चीज, क्या सवाल में मीडियन का वैल्यू गिवन है, पढ़ के एक बार देखो मीडियन का वैल्यू बताओ कितना है 63 है ना, ठीक है। तो क्या मीडियन की जगह हम लोग अब क्या लिख देंगे 63 1/2 5th वाले पे कौन सा नंबर है हमारे पास x, और 6 वाले पे क्या है x + 2। चलो साथ में नोट करते चलना, और अभी तक कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो भाई, क्लियर है अभी तक। चलो मिलाओ, 2 यहाँ डिवाइड इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये 126, x + x कितना x आ जाएगा 2x + 2, यही आएगा ना। ये +2 को इधर भेजो क्या होगा -2, कितना आ जाएगा 124 = 2x, और यहाँ से x का वैल्यू 124/2, 2 6 12, 2 2 4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 62। और सवाल में पढ़ लेना क्या बोला था निकालने के लिए, हमसे ही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अभी तक का ये ढंग का क्वेश्चन हम काउंट करेंगे इसमें, जहां पे x के फॉर्म में दिया गया है, और x के फॉर्म में जब भी सवाल देगा समझ जाना कौन सा अरेंज करके दे रखा होगा असेंडिंग ऑर्डर, किसमें देगा असेंडिंग, और उस केस में तुमको मीडियन जरूर देगा वहां पे, जो कि सवाल में गिवन भी था। कितना था हमारे पास 63। चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे, और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं सब लोग। क्या है सवाल अच्छा टिक कर लो इसको, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बिहाफ पे आ सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो टिक कर लो 4th क्वेश्चन। कितने लोग कर लिए 4th? चलो ठीक है, सुनना पहले सवाल क्या है, पहले सुनना। बोला इन 10 नंबर्स है ना, क्या तुमको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया कि कितने नंबर है हमारे पास, कितने ऑब्जर्वेशन है 10 इवन है कि ऑड है, इवन है। लिखो पहले सवाल में लिखना n = 10 और ब्रैकेट में लिखो इवन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो बोला इन 10 नंबर्स जो कि अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर में, पहले बोल दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। बोला कि अगर जो 7th टर्म होगा अगर उसको 8
बार बढ़ाया जाएगा, मतलब इंक्रीज बाय 8 का मतलब है कि जो 7th टर्म जो भी होगा उसमें क्या ऐड किया जाएगा 8, क्या ऐड किया जाएगा 8। इंक्रीज बाय 8 का मतलब याद रहा ना, कल मीन हम लोग पढ़ रखे हैं यहाँ पे, तो इंक्रीज बाय 8 का मतलब उसमें क्या जोड़ोगे 8 जोड़ोगे। तो कह रहा है कि कितना कितना मीडियन में चेंज आएगा, यही हमसे पूछा है। तो सबसे पहला काम, पहले लाइन में ही तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है। इन 10 नंबर्स का मतलब क्या हुआ है, एन का वैल्यू क्या है 10, और 10 इवन है कि ऑड है, इवन है। अब देखना एक बार, क्या मीडियन का फॉर्मूला इवन का सबको पता है क्या है, 1/2 वैल्यू ऑफ, बोलते जाना, वैल्यू ऑफ क्या था एन अपॉन में क्या 2th प्लस में एन अपॉन 2 प्लस क्या 1th टर्म। देखो अपने पूरे हाफ एलडी के सिलेबस में वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर पढ़ रहे हो ये, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई इजीएस्ट चैप्टर में काउंट नहीं होगा तुम्हारा, बाकी सब में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ समझना है, कुछ याद करना है, जो भी था तुम्हारा। आगे देखो, मीडियन बराबर 1/2 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ क्या लिखा गया एन अपॉन 2, एन का वैल्यू कितना है पहले बताओ 10, 10 अपॉन 2 बताओ कितना आएगा 5, तो हम यहां लिख रहे हैं 5th प्लस में, और यहां कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसके आगे कोई कुछ सॉल्व होगा ही नहीं, क्यों नहीं सॉल्व होगा, कौन सा टर्म इंक्रीज करने का बात कर रहा है, सवाल पढ़ना पहले, 7th बोला ना, कि 7th टर्म को कितना इंक्रीज किया जा रहा है 8, कितनी बार 8 बार, मतलब 8 उसमें जोड़ा जाएगा। क्या कहीं भी तुमको 7th टर्म दिख रहा है क्या, नहीं। कौन कौन सा 2 टर्म है, 5वां और क्या 6वां, तो लिखोगे देयर विल बी क्या नो चेंज, बस इसके बाद क्या लिखोगे देयर विल बी नो चेंज, यही क्वेश्चन था, बस नोट कर लेंगे। फिफ्थ टर्म कौन सा है, कितने लोग का आ गया।